सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्रजुलु अला दीनि खलीलिहि फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कल दे दर्स के अंदर आप हज़रात दे सामने इस बात की वजाहत की सी मुस्लिम शरीफ के हवाले नाल कि हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल दे शागिर्द ने। आप फरमाते ने कि इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम। फरमाया कि इल्म दीन है तो वेखो तुसी अपना दीन किहदे कोलों हासिल कर रहे हो। इस ते मैं काफ़ी सारी वजाहत कल दे दर्स के अंदर अर्ज़ की सी। मज़ीद कुछ चीज़ां इस हवाले नाल इसे नाल मुतल्लक सन वो बाकी सन, चूँकि वक़्त ज़्यादा हो गया सी, वो बातां रह गई सन। अज के दर्स के अंदर वो चीज़ां मैं अर्ज़ कर रहा जी हदीस पाक में आप हज़रात के सामने खुतबे के अंदर पढ़ी है। ये हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है, जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक है, मिशकात शरीफ के अंदर भी है, और यही हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर भी है। और ये सही हदीस पाक के अबू दाऊद शरीफ के अंदर और जामे तिरमिज़ी और मिशकात के अंदर तीन मौक़ों थे, यानी अबू दाऊद और तिरमिज़ी और मिशकात के अंदर शेख नासिरुद्दीन अलबानी अल हदीस हज़रात या दूसरे गैर मुक़ल्लिद जिहड़े ने उन्हां दे बुजुर्ग ते पेशवा उन्हें तिन्ना मकामात ते इस हदीस नूं सही लिखिया है। इस हदीस पाक दे रावी जनाब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आप फरमाते ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही। बंदा अपने दोस्त दे दीन ते हुंदा है। बंदा अपने दोस्त अपने सज्जन बेली दे दीन ते हुंदा है, यानी जिवें दी ओदी सोहबत होएगी उवें दा ओदा अकीदा ते नज़रिया ते ओदा दीन बन जाएगा। जैसी सोहबत होवेगी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने तां करके फरमाया कि बंदा अपने यार अपने बेली अपने दोस्त दे दीन ते हुंदा है। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। फरमाया हुण तुसी खुद वेखो कि तुहाडा दोस्त किहो जिहा, कैसे बंदे नूं तुसी अगर तुसी दीनदार बंदे नूं अपना दोस्त बनाओगे तो फिर तुहाडे अंदर तुहाडा अकीदा भी पुख्ता होएगा और सही दीनदार तुसी भी बनोगे। तो जे तुहाडा दोस्त है तुहाडा जिहड़ा हम नशी है जिहदी सोहबत ही तुसी बैठदे हो, अगर वो बद अकीदा होएगा, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दा गुस्ताख होएगा, औलिया किराम दा गुस्ताख होएगा, फिर ज़ाहिर है उहदियां गल्लां सुन सुन के तुहाडे दिल दे अंदर भी बैठ जाणगियां, तुहाडे अकायद व नज़रियात भी उस तरह के हो जाणगे। अज हर बंदा आंदा लो जी साडी ते वैसे उहदे नाल यारी है, आपां उहनूं क्या भाई जी दीन अपना अपना है जी ते वैसे साडी सलाम दुआ। आपां उहदी गल कदी नहीं सुनी भी तू ज़्यादा सियाणा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुते सियाणे सन, तू बहुता समझदार आ गया। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क्यों बयान फरमा दी गल, तू वड्डा समझदार आया। वो जी नहीं जी बस असी क्या जी आपां दीन वाली गल जिहड़ी है ना वो तेरी असी नहीं लैनी, वैसे साडी यारी दोस्ती है, बैठन उठन है बई जो बैठन उठन है फिर ज़ाहिर है गल बात उत्ते हो जाती है। कोई तू किहड़ा एडा हाले में उहदी गल नूं तू परख लैंगा कि गल गलत कर रहा है या सही कर रहा है।
उन्हें कोई ऐत पढ़ के हदीस पढ़ के अपना गलत तर्जमा तो गलत मफहूम बयान करना, तू कहना यार है तो भी कुरान ते हदीस, फिर गल सही होनी। बस इत्थों ही जदों सोहबत बुरी होंदी है, हम नशी बुरा होंदा है, उहदे नाल बह बह के ते बंदे दा अकीदा भी बुरा हो जाता है। इस वास्ते फरमाया गया कि अपना हम नशी, अपना दोस्त संगी अपना जिहड़ा है ना वो तुसीं अच्छा रखो। इसे दे नाल दी पिछली हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ दे अंदर जिसनों रिवायत करने वाले जनाब हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, आप फरमाते ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सानू खासुल खास एक नसीहत फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तो साहिब इल्ला मुमिना, फरमाया खबरदार खबरदार ईमान वाले बंदे नाल बवी, दूजे बंदे नाल ना बवी। तेरी सोहबत किहो जे बंदे नाल होनी चाहिए, ईमान वाले बद अकीदा बंदे नाल तेरी सोहबत ना हो। फरमाया ला तो साहिब, खबरदार जिहड़ा ईमान वाला बंदा नहीं ओदी सोहबत इख्तियार ना करी। ला तो साहिब, खबरदार ना सोहबत इख्तियार करी इल्ला मोमिना, मगर ईमान वाले बंदे की। तो ईमान वाले बंदे दी सोहबत संगत इख्तियार करन दा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया। एक शेर है तुसी आम सुनदे हुंदे हो, चंगे बंदे दी सोहबत यारो ते जिवें दुकान अतारां, सौदा भावें मुल ना लईए ते हुल्ले आउण हज़ारां। खुशबू वेचण वाले कोल बंदा बह जावे ना ते खुशबू भावें खरीदे ना भी ते ओहदे कोल लुत्फ अंदोज बह के उत्थे हुंदा रहेगा, खुशबू दे हुल्ले लैंदा रहेगा ना। फिर फरमाया बुरे बंदे दी सोहबत यारो ते जिवें दुकान लुहारां, कपड़े भावें कुंज कुंज पईए ते चिणगां पैण हज़ारां। तो भावें जिन्ना भी कुंज कुंज के कपड़े बहेगा ना तो फिर भी वो जदों लोहार अपनी पट्ठी चलांदा है ना, या वैल्डिंग वाला वैल्डिंग करदा ते चिंगारियां उड़दियां ने कपड़ियां दे पैंदियां ने, ते उस दे नाल पट्ठी दे धुएं नाल कपड़े काले भी हो जाते हैं ते चिंगारियां पैण ते कपड़ियां नूं मोरियां भी हो जांदियां ने। जिन्ना भी तो कुंज कुंज के बह उहदा असर लाजमी तेरे ते पैना। ये शेर पता जे किहदा है? जिंदगियां हो गई ना सानू सुनदे हाँ, ये अक्सर नात खाना कोलों ये शेर, ये पता जे किहदा शेर है? ये शेर है आरिफ खड़ी मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दा। एक जगह ते मैं बयान किया एक बारी, वाहवा चिर दी गल है, एक दोस्त कहन लगा जे तुसी बरेलवी हो ना, तुहाडे कोल कुरान हदीस कोई नहीं हुंदा, बस तुसी शेरां शूरां ते ही अवाम नूं राज़ी रख लैंदे हो। मैं क्या भाई ये सिर्फ शेर तक इनू ना समझ, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक दा तर्जमा ते मफहूम है। कहन लगा किवें हो सकदा है? मैं कि मैं हदीस पेश कर देना। पढ़ा हदीस, सियासता जो पढ़ी बारू ना पढ़ी। मैं कहा तू सियासता वाले दा कलमा पढ़े या नबी दा कलमा पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज सियासता तो बाहर जी को किताब है हदीस ते उन्होंने ना मनना। हाँ ये मुतालबा कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान होवे, हदीस पाक होवे, सही हदीस होवे, बस ठीक है। सियासता का दर्जा उच्चा है, लेकिन बाकी हदीस दी किताबां का इनकार नहीं किया जा सकता। सियासता जो तू पढ़ मैनू ये चो विखा, मैं कि तू मनण वाला बन, मैं सियासता पे पढ़ना। क्या ना ज़ौक नाल क्या सुभान अल्लाह। ए अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है सियासता दी है, जनाब हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं। मेरे सामने अबू दाऊद शरीफ पई है। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलु जलील सालिह का मसल साहिबिल मिस्क। फरमाया नेक बंदे दी सोहबत इंजी है जिवें खुशबू वेचण वाले दी मिसाल है। इल्लम युसिब का मिन हो शैउन असाब का मिन री। फरमाया तू कोई शै भी ना खरीदे ना उहदे कोलों, खुशबू तेनू पहुँचती रहनी है। व मसल जलीस सूई का मसल साहिबिल कीर। फरमाया बुरे बंदे दी सोहबत एवें जिवें पट्ठी वाले दी होंदी है। इल्लम युसिब का मिन सवादे ही, और कुछ तेनू पहुँचे ना पहुँचे धुआं तो जरूर पहुँचना। साहबा का मिन दुखाने ही, कपड़े तेरे जरूर काले हो जाने ने। मैं क्या हदीस पाक है, इहदा तर्जमा किया मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ते हदीस भी मैं क्या सियासता दी है। इन्हां लोगों की तुहानू पता है आदत होंदी, पहले हदीस पेश करो, हदीस पेश कर नहीं सियासता जो पेश करो, सियासता पेश कर दी नहीं जी बस ना, आप बुखारी मुस्लिम पढ़ें, आप बुखारी मुस्लिम जो दिखाओ। मैं कहा तू मनण वाला बन, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ देना। सुभान अल्लाह। ए बुखारी शरीफ जे
ए बुखारी शरीफ जे बुखारी शरीफ विच भी हदीस मौजूद है। अबू दाऊद के अंदर रावी कौन सन? जनाब हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। और बुखारी शरीफ के अंदर जनाब वाला रावी ने हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बुरदा सहाबी दे वालिद। और ये जल्द नंबर अव्वल है मेरे को सफ़ा नंबर 786 बाब है बाबो फिल अत्तार व बैइल मिस्क, अत्तार और खुशबू दी तिजारत का बयान। इस बाब के अंदर पहली हदीस पाक है हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल वही हदीस पाक बुखारी च नकल की है। मसलुल जलील सालेह वल जलील सूए का मसल साहिबिल मिस्क वकील अल हद्दाद। बिल्कुल वही हदीस पाक जो मैं बुखारी पेश कर दी थी, फिर आए बाएँ शाएँ जवाब कोई नहीं। ए हदीसा हालांकि जो बुखारी तो बहुत रौला पाते कभी ए हदीसा उन्हें भी पढ़िया। अज तक तुसी हदीस पाक नहीं सुनी बुखारी शरीफ की या अबू दाऊद शरीफ की कि वाकई मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह शेर जो तर्जमा है ये हदीस पाक का तर्जमा है। अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत के फायदे और नुकसान की होंगे ने ए दूसरे लोग कभी ए हदीसा पढ़नगे ही नहीं। क्यों? उन्होंने पता है पढ़िया इन्होंने लोगों को पता चल जाना। असी जो चूरन वेचते पे फिर साडा चलना नहीं, फिर लोग साड़ी ये हदीसा सिर्फ सुननी पढ़नगे। मजीद एक हदीस पाक समात फरमाओ। दारमी शरीफ सियासता इसका शुमार नहीं, सियासता तो बाहर इसका शुमार है, लेकिन हदीस की किताब है। हज़रत जनाब इमाम अल हाफिज़ अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अल फضल जनाबे वाला 181 हिजरी के अंदर इन्हां दी विलादत है। 181 ते 255 के अंदर इन्हां दी वफात है, तो 56 च इमाम बुखारी की वफात है। यानी उस दौर के अंदर ने हज़रत इमाम दारमी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी इस किताब दारमी शरीफ के अंदर मुकदमे के अंदर लैके आए ने इस बात नूं कि हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्हां दा पहले तस्करा किया हज़रत अबू हुरैरा दे शागिर्द रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इन्हां कोल दाखला रजुलान मिन असहाबिल अहवा अला इब्न सिरीन। इमाम इब्न सिरीन कोल दो बंदे आए बद मज़हब, उन्हें आके क्या फ़काला या अबा बकर, ए हज़रत इमाम इब्न सिरीन की कुनीयत है अबू बकर। इन्होंने कह लगे नुहद्दिसु का बेहदीसन, असी तुहानू एक हदीस सुनाना चाहते हैं, तुम सुनो। इमाम इब्न सिरीन वेख हज़रत अबू हुरैरा दे शागिर्द उन्होंने आए नहीं हदीस सुना। खीर नहीं हो गई यार बात दी, हदीस सुनाना चाहते हैं। नुहद्दिसु का बेहदीसन, एक हदीस तुहानू सुना। फरमाया काल ला, नहीं। उन्हें कहा मैं तुहाडे कोलों नहीं सुनना चाहता। काला फनकर वाली का आयतम मिन किताबिल्लाह। उन्हें कहा अच्छा तुम हदीस नहीं सुनने चाहते, असी कुरान पाक की एक आयत तुहानू सुनाना चाहते हो, सुन लो। तो इमाम इब्न सिरीन ने फरमाया काला ला, फरमाया मैं तुहाडे कोलों नहीं सुनना चाहता। कुरान ही सुनना है, कुरान ही है ना जी, कुरान पढ़ना जिदे को पढ़ लो, नमाज पढ़नी जिदे पिछे मर्जी पढ़ लो भाई, इन्हां हदीसां दा की करोगे फिर? खैर फरमाया काला ला, नहीं मैं नहीं सुनना। उन्हें जो मजबूर किया ना, फरमाया ले तकू मां ने अन्नी औल अकू मन्ना, फरमाया तुसी मेरे को उठते हो या मैं तुहाडे कोल उठ जावां, या मेरे को तुसी उठ जाओ या मैं तुहाडे कोल उठ के चला जाना। मैं तुहाडे च बहना भी पसंद नहीं करता, तुसी आंदे हो कुरान ते हदीस ही सुनाना तुहानू। अल्लाह अकबर। काल फ़खराजा, वो बंदे उठ के चले गए दोवें। फ़काल बादुल कौमी या अबा बकरन, आप दी महफिल जो बैठन वाले बंदे सन साथी, उन्होंने विचों बाद लोगों ने क्या या अबा बकरन माकाना अली का यकरा अली का आयतम मिन किताबिल्लाह, हजूर वो कुरान पाक की आयत सुना रहे सन, की हरज सी तुसी सुनी लेंदे उन्हां कोल आयत मुबारका। आपने फरमाया हज़रत इमाम इब्न सिरीन हज़रत अबू हुरैरा दे शागिर्द पे फरमाते हैं काल इन्नी खशीतु अन यकरा अलैया आयतन, मैं इस गल तो डरिया कि वो आयत पढ़ दे, आयत पढ़ के की कर दे फ़युहर्रिफ़ानिहा फ़यक़िर्रु ज़ालिका फ़ी क़ल्बी, ओदा गलत तर्जमा गलत मफहूम आयत मुबारका या हदीस मुबारका दा पढ़ के वो मैनू सुनांदे, वो उन्हां दा गलत मफहूम गलत तर्जमा गलत नतीजा मेरे दिल च बह जांदा ते मैं भी गुमराह हो जांदा उन्हां दी तरह। तुसीं ते आंदे हदीसां ही पढ़दे नहीं जी, बस कुरान ही वो पढ़ते हैं।
तेनू की पता अरबी का तर्जमा की हो, अरबी होर पढ़ते हैं तर्जमा होर कर दिता, अपनी मर्जी नाल आयत मुबारक का तर्जमा कर दिता, अपनी मर्जी नाल हदीस मुबारक का तर्जमा कर दिता। इसे दारमी शरीफ के अंदर हज़रत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हो, ये हज़रत मौला अली पाक दे खलीफा ने, आप दे मुरीद ने, मैं कई बारी दस्या तुहानू। ते इमाम इब्ने सिरीन ए दोवें हस्तियां अन्नमा काला दोवें फरमांदे ने ला तुजालिसु असहाबल अहवा, बद मजहब दी सोहबत च कदे ना बहना, वला तुजादिलूहुम उन्हां नाल कदे बहस ना करना, वला तस्मऊ मिनहुम ते उन्हां दी गल भी कोई ना सुनना। ना बहना है उन्हां दी सोहबत बद मजहबां ते, ना उन्हां नाल बहस मुबासा करना है। तुहानू की पता वो किहड़ी गल करेगा, तुहाडे दिल च बह जाएगी, गुमराह हो जाओगे। ला तस्मऊ मिनहुम ते उन्हां दी गल भी कोई नहीं सुननी। अल्लाहु अकबर, उन्हां दी गल भी नहीं सुननी। बुरे बंदे की सोहबत का वेख लो नतीजा किस तरह होंदा है, ते हदीस मुबारक कुतुब पढ़ के वेख लो। इससे वास्ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तो साहिब इल्ला मोमिना, कि मोमिन बंदे की सोहबत च बहना है और किसी की सोहबत च। ते जदों बुरे बंदे की सोहबत च बह के जिहड़े बंदे गुमराह हो जाते हैं ना, ये कयामत वाले दिन फिर ये अफसोस करनगे। की करनगे? कुरान पाक की आयत मुबारक है, पारा नंबर 19 सूरत का नाम अल फुरकान है, सूरत फुरकान। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है कल कयामत वाले दिन लोग जेड़े बद मजहबां दी सोहबत च बह के गुमराह हो गए ना, ये कहणगे या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला लक़द अदल्लनी, ये कहणगे हाय अफसोस, या वैलता हाय अफसोस, या वैलता लैतनी काश मैं लम अत्तखिज फुलानन खलीला, फलाने नू अपना दोस्त ना बनांदा, लक़द अदल्लनी ताकीक उन्हें मैनू गुमराह कर छड्या। पर उदों अफसोस करन दा की फायदा? इत्थे इत्थे दुनिया के अंदर इस चीज़ का ख्याल कर, उत्थे तू अफसोस करेगा या वैलता हाय अफसोस, लैतनी काश मैं लम अत्तखिज फुलानन खलीला। अगरचे आयत मुबारका एक दे बारे नाजिल हुई है, उकबा बिन मुईत, उकबा बिन मुईत एक काफिर बंदा कुफर दी मौत मरिया है, ये मुसलमान होया सी, कलमा इन्हें पढ़िया सी, कलमा पढ़ के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंदा आप दे दौरे च होया है, कलमा पढ़िया, कलमा पढ़ के ते फिर एदा बेली सी दूआ काफिर जिहदा नाम सी उबई बिन खल्फ, ओदे कोल गया, वेख्या ना बुरे बंदे दी सोहबत दा की असर होया। ओदे कोल गया ते उन्हें ओ तू किहड़े कमी पै गया, ओ छड्ड परे तू, बस ओदियां गल्लां च आके ने कलमा छड़ दिता, फिर बेईमान हो गया, मुरतद हो गया। ओदे बारे आयत मुबारक नाज़िल है, गरचे इसका शान नज़ूल खास है लेकिन हुक्म आम है इसका। कयामत तक हर एक बंदे वास्ते जिसने बुरे बंदे की सोहबत इख्तियार की ते बदअकीदा हो गया, हर उस बंदे वास्ते आयत मुबारक दा हुक्म आम है। अल्लाहु अकबर। तो इस वास्ते कयामत वाले दिन अफसोस करन तो पहले बंदा दुनिया के अंदर, मैं नमाज के अंदर ना बात लंबी होंदी भी बात समेटा अपनी, नमाज के अंदर मैं जो आयात मुबारक का तिलावत की ने ना, इत्तेफाक ऐसा होंदा है मेरे दर्स और मेरी नमाज की किरात के नाल तकरीबन चीज़ रल मिल जाती है। आयात मुबारक के अंदर सूरह अनकबूत के अंदर, सूरह अनकबूत और इस तो पिछली जी सूरत सी कसस, उसके अंदर कारून दा ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा किस्सा है। ये कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे खानदान दा सी, रिश्तेदार सी आप दा, लेकिन आप दे दुश्मनी की थी, मुखालफत की थी ते हाँ जी जहन्नम वासिल हो गया, कुफर दी मौत मरिया। किस्सा लंबा, मैं सिर्फ इशारा करना है, जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने जिस वक्त ज़कात का हुक्म दिता ना, ये बड़ा मालदार सी, इन्ना बड़ा मालदार सी, ये खजाने वाले जेडे कमरे सन उन्हां दियां चाबियां एक बंदियां दी जमात उठांदी सी। यानी एक दो बंदे चाबियां नहीं सन उठा सकते, एक पूरी जमात कलियां चाबियां चुकते सन, इतनी दौलत सी इसकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमांदा अपने माल की ज़कात दे। हुण आप दी उम्मत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत चौथा हिस्सा अपने माल की ज़कात यानी 25% फ़र्ज से, साढ़े ते अल्लाह ने करम किया 2.5% है, यानी 40वां हिस्सा, 40वां हिस्सा ज़कात है, उन्होंने 25% यानी चौथा हिस्सा ज़कात सी। तो उन्हें जो हिसाब लाया उन्हें कहा तो बहुत बड़ा माल है, तो ये तो सारा मेरे को मूसा अलैहिस्सलाम बटोरना चाहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। माल उन्हें बंदियां चारां होरनां नूं भी नाल ला के ना ते उन्होंने खराब किया कि मूसा साडे कोल माल बटोरना चाहता है, नबी कोई नहीं है, बस कोई गलबात नहीं है, ये सिर्फ माल खिंचना चाहता है, ये बच जाओ।
ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। यानी इस तरह की उन्हें अपने साथियों को तरबियत की, गलत तरबियत वो गल च आ गए। तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती नाल फरमाया कि अल्लाह ताला ज़कात का हुक्म देंदा है, ज़कात दिओ, इन्हें क्या कोई ऐसा तरीका हो कि मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम किया जाए ताकि वो साढ़े को ज़कात ना मंगन। इन्हें चंद पैसे दे के एक औरत को तैयार किया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो बयान कर रहे हो ना, तू उठ के आप दे तोहमत ला देनी। अस्तगफिरुल्लाह। नबी की मुखालफत इतनी। वो इस तरह होया, उसने औरत ने पैसे लाए सन, उन्हें जनाब मजमे के अंदर आके कह दिता, किस्सा लंबा है, मैं तुम पहले क्या इशारा कर रहा मैं। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजू ही बयान फरमा रहे सन। खैर उस औरत ने आके मजमे के विच आके आपने तोहमत ला दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह मेरा बदकारी की थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाले च आ गए। जिसलिए आपने सख्ती नाल पूछा तो वो मुकर गई। उन्हें क्या मैनू तो करूँ ने पैसे दे के किया। उस वक़्त अल्लाह के नबी जलाले च आ गए। आपने दुआ फरमाई। दुआ तो पहले आपने फरमाया जिहड़ा मेरे नाल रलना चाहुंदा है मेरे नाल खलो जाए, तो जिहड़ा ओहदा बेली ओहदे नाल खलो जाए। वो जेडे ओहदे संगी सन जाके करून नाल खलो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे साथी आप दे नाल आके खलो गए। जिस वक़्त वो इधर अलहदा हो गया ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह इन्हों हुण इत्थे अपनी गिरफ्त च लै ला। कुरान पाक दे अल्फाज ने, कुरान फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। तो करून दे हाथ में साथी जड़े सन वो जमीन गर्क हो गए। जमीन ने निगल लिया, जमीन चले गए। तो जिस वक़्त जमीन जान लगे ना, उन्होंने क्या जी सानू तो इन्होंने गर्क कर दिता, तो असीं जमीन धस गए हाँ, तो साडे माल तो इन्हें कब्जा करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ की, या अल्लाह इहदे खजाने भी नाल। अल्लाह फरमांदा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। असां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ दे नाल कारून नूं भी जमीन दसा दिता, तो ओहदा जिहड़ा माल सी उहनूं भी जमीन दसा दिता। तो कारून दे जिहड़े साथी सन उन्हां नूं सोबत लै गई, बुरी सोबत लै गई ना। तो पता लगा बुरी सोबत बंदे नूं लै जांदी है। बुरी सोबत तो बचना चाहिए। तुसीं अपने माहौल च वेंदे नहीं, ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਨਸ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਦੱਸੋ। अगरचे वो बाद छुट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी जी खज्जल खुआरी परेशानी तो बनती है ना वक्ती तौर पर। वालदैन भी परेशानी बनी, अपने आप को भी, काम तो भी छुट्टी हुई, दिहाड़ियाँ भी टुटियाँ, चार पैसे भी लाने पै। हाँ जी, फिर 100 तरह की सफाई देनी पैंदी है, किन्नियां सिफारिशां पानियां पैंदियां ने, सफाइयां दे के फिर जाके जान छुटती है। ये नालों चंगा नहीं, एवें दे बंदे नाल बैठो ही नहीं। तो बुरे बंदे की सोहबत जिहड़ी है बंदे नूं लै डुबदी है, लै डुबदी है। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह दे कामिल वली पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दे पीर सन ख्वाजा मुहम्मदीन सियालवी, उन्हां दे वालिद ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे पीर ने ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे अगू पीर ने ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अपने मुरीदां विच बैठे सन। एक फेरी लाण वाला आया, फेरी लाण वाला वो संग तरे वेच रहा सी, जिन्हों ग्रेट बोलते हो, संग तरे वो वेच रहा सी, फेरी ला रहे छाबड़ी वाला। उन्हें आवाज़ लाई जिद्दां अपने माल की हर बंदा बोली लाउंदा, उन्हें आवाज़ लाई अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। आप झूम गए। तो मुरीदा आख्या हजूर सानू तो कोई समझ नहीं आई, की होया? फरमाया सुनिया नहीं जी के पिया कहंदा है? उन्हें कहा जी हजूर वो तो आंदा अच्छे अपना माल वेच रहा, आंदा अच्छे संग तरे। फरमाया तुहानू इन्नी क समझ आई है, मैनू इस तो अगली भी समझ आ गई है। वो गोया कि कह रहा जेड़े अच्छे संग ने वो तर गए, अच्छे संग तर गए। अच्छे संग वाला जिहड़ा हुंदा है तर जांदा है, ते बुरे संग वाला, बुरी सोबत वाला डुब जांदा है, बुरी सोबत वाला डुब जाता है। ए दुनिया दी यारियां इत्थे खत्म हो जांदियां ने, ते जड़ियां अल्लाह वालियां दियां ते नेकां दियां यारियां इत्थे भी काम आउंदियां आगामी। ये मेरी ते तेरी गल नहीं। सूरह ज़ुखरफ पारा नंबर 25 दी आयत मुबारक पढ़ लै। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह ताला फरमाया कल क़यामत वाले दिन जितने दोस्त ने एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन, फरमाया एक दूजे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, फरमाया जिहड़े मुत्तकी लोग ने, अल्लाह वाले ने, उन्हां दी जिहड़ी सोहबत, उन्हां दी दोस्ती ते यारी जिहड़ी है वो खत्म नहीं होनी, वो उत्थे भी नाल ही रहनी है।
इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नाल दोस्ती लानी चाहिए। हाँ जी, इस ते मैं हुण बहुत कुछ कह सकता सा, लेकिन वक्त काफ़ी हो गया। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इत्थे बड़ी प्यारी एक बात की है। इंशाअल्लाह फिर किते मौका होया तो मैं फिर तफसील नाल इस बात नूं उत्थे भी अर्ज़ करांगा। अल्लाह ताला सानू सब नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।